गरीबी सबसे बुरी होती है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। प्रिय दोस्तों, बागेश्वर महाराज आखिर फूट फूट कर क्यों रोने लगे? जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर गुरुजी फूट फूट कर रोने लगे। आखिर क्या कारण है कि बागेश्वर महाराज इतने भावुक हो गए कि उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। जब बेटियों के विवाह के लिए हमारी समिति बार बार गांव गांव जा रही थी तो बताती थी हमको, हमें देख करके बस सुन करके आंसू आ जाते थे। फोटो भेजते थे, दिखाते थे अपने मोबाइल पे, वीडियो दिखाते थे बेटियों के घर का, बेटियों के घर की फोटोआं दिखाती थी। जब वो परीक्षण करने जाते थे तो वो फोटो दिखाते थे, फोटो देख करके हमें रोना आ जाता था। कई ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप भी नहीं है, मकान के नाम पे झोपड़ी है। बगल में एक गांव है नहदौरा, उनके पास में बेटी का पिता मर गया, मां पागल है, बेटी अकेली है और मकान के नाम पर झोपड़ी है। और जब बागेश्वर धाम से शादी तय हुई तो इतनी दीनहीनता है कि वो अपने मंडप का सामान नहीं खरीद पा रही। मंडप के दिन जो भोजन रिश्तेदारों का करवाना है वो नहीं करवा पा रही। और हमको तो एक कल कार्ड मिला, कार्ड ऐसा मिला कि कार्ड देखकर रोना आ गया। हम दरबार हॉल में थे, एक बूढ़े दादाजी धोती होती पहने खड़े थे कोने में, भीड़ बहुत थी, सेवादार सबको धक्का दे रहे थे। वो बेचारे कोने में ऐसा एक टुकड़ा टाइप का ऐसा दिखा रहे थे बार बार। तो एक दो बार तो हमारी नजर नहीं गई। हम जब अंदर जाने लगे तो हमारी नजर गई, तो हमने उनका हाथ पकड़ा, उनका क्या बात है? तो वो गिर करके रोने लगे। हमें लगा कि बीमार होगा कोई, इसलिए रो रहे। तो हमने हाथ पकड़ा, हमका बताओ जल्दी क्या बात है, हमको जाना है। बोले महाराज जी, आपकी कृपा से हमारी नातनी का विवाह धाम से हो रहा है। और बोले बेटा और बहू मर गए, हम अकेले हैं और हम आपको कार्ड देने आए हैं। और हमने जब वो कार्ड देखा, शायद 50 पैसे का होगा, शायद 50 पैसे का ऐसा कार्ड, उसमें 4 लाइनें लिखी, बेटी का और बर का नाम, नीचे बागेश्वर धाम से हो रहा है और माता पिता का नाम और ओम बागेश्वराय नमः, इतने आधे कागज में। हमने पूछा ये कितने का पड़ा? तो दोनों हाथ ऐसे करके वो बूढ़े दादाजी बोले गुरुजी पूरे हमने 150 रुपया के छपवाए। भगवान किसी को गरीब ना बनाए। गरीबी बहुत बुरी होती है, हमने तो अपने जीवन में बहुत देखी, इसी गांव में रह करके देखी। जिस गांव में हम कथा कर रहे हैं, इसी गांव में हमने 8 वर्ष तक भिक्षा मांगी। 8 वर्ष तक भिक्षा मांगकर हमने जीवन जिया। इसी गांव में लोग हमारे पास बहुत आते, कोई दिल्ली का आता, कोई बंबई का आता, कोई बाहर का आता, विदेश के आते, विदेश के लोग भी हमारे पास आते। वो कहते कहाँ आप यहाँ फंसे हो, दर्शन करने आया करो, चलो हमारे साथ, आपको हम आराम भी दिलाएंगे, आपकी व्यवस्था भी बनाएंगे, आपका हम बढ़िया मकान भी बना देंगे, आपका दरबार भी लगेगा, आप कहाँ फंसे हो, चलो हमारे पास। लेकिन हम उनको कह देते क्षमा करो, हम यहीं रहेंगे। अब उन्हें हम क्या बताएं कि जिस गांव ने हमें खिला करके पढ़ा करके बड़ा किया, उस जन्मभूमि को हम कैसे छोड़ दें? जिस गांव में हमने भिक्षा मांगी हो, ये वही गांव है जहां की गलियों में हमने भीख मांगी, भिक्षा मांगी। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। हमारे पिताजी तो कुछ करते नहीं थे, हमने थैला लेते थे, छोटे थे 8 साल के, थैला लिया, माताजी ने थैला दे दिया, पूरे गांव में जाते थे। गांव के लोग अमावस्या पूर्णमासी को आटा देते थे, उसी आटा से घर में जाकर के रोटी बनती थी। कई बार बरसात में वो भी नहीं नसीब होती थी। हमें अपना याद है, हम पढ़ते थे यही गांव में, 8वीं तक हमने यहाँ पढ़ाई की। एक पजामा रहता था, एक पजामा, और एक पजामा को हम जो है 3-4 दिन में, जब वो ज्यादा उसमें दाग लग जाए, ज्यादा धब्बे पड़ जाएं, अब तो हनुमान जी लीला कर देते हैं, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, उसी पजामा को रात को धोल करके सूखने डाल देते और सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते। आज भी हम वो रखे हैं, आज भी हम रखे, हम भूले नहीं है।
आज भी हम रखें, और भगवान करे जब तक प्राण रहे तब तक हम भूलें भी ना। लेकिन हमने जितना दुख सहा है, हम नहीं चाहते दुनिया का कोई भाई अपनी बहन के विवाह में दुख सहे। अभी हमको हमारे बच्चे डांट रहे थे कि आप इतना थक रहे, आपका गला बैठ रहा, आप खाना भी नहीं खा रहे, आप सो, सब हो जाएगा। उनको कौन बताए कि तुम तो ठीक हो। जिस बेटी की शादी होनी है वो 152-53 बेटियां हम पर भरोसा करके आ रही हैं कि बागेश्वर धाम में शादी होनी है। अगर उनके अभावगत में कुछ कमी हो जाएगी तो हम अपने आप को क्या जवाब देंगे? उनकी तो आशा हमसे जुड़ी। मेरे माई बाप हमारा कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, हम तो राजनेता नहीं है, तो हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, या दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत में यह है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले ले तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। ये तय, ये बात शायद दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले। हम बोलते हैं कि हम अपने पैसों से नहीं करा रहे, जो तुम लोग हमें दक्षिणा में देते हो हम उसी से करा रहे। लेकिन हो तो दुनिया में ऐसा कोई जो अपनी कमाई से बेटियों का विवाह करवा दे, हो तो जो अपनी कमाई से, अपनी नौकरी से बेटियों का घर बसा दे। हम सिर्फ ये, हाँ हम अमीर नहीं है, हमारे पिताजी अमीर नहीं रहे, ना हम अमीर है, ना हमारा खानदान अमीर रहा, लेकिन बेटियों का विवाह करा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अपने लिए जीते हो, एक दिन तुम कभी दूसरों के लिए जीने के लिए सोचो। और हम चाहते हैं इस भारत में एक दिन, आज हम घोषणा करके कहते हैं, आज तो हमारी क्षमता नहीं है, आज तो इतनी सामर्थ्यता नहीं है, जितनी है कम नहीं है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया, इतनी औकात नहीं। आज तो क्षमता नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से हमारा प्रण है कभी इसी मंडप में हम 1100 बेटियों का घर बसाएंगे। कभी कभी जब भगवान कृपा करें। हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा है, हमने अपनी में, हमारा पुराना घर अलग जगह है, नया घर दूसरी जगह। नया घर में जब हम गए थे तो पुराना घर बरसात में गिर गया था, तो माता पिताजी और हम डेरा लेकर के, एक छोटा सा कमरा था समाज सेवा भवन, उसमें डेरा डाला था बरसात में, उसी में रहते थे। उसी में हमारी बहन का विवाह हुआ था। तो हमने भी 1.5 रुपए का एक कार्ड छपवाया था। और पता है कितने छपवाए थे? मात्र 70 कार्ड। मात्र। जब तो हमने तुमसे कहा था कि तुम 700, 500, 700 कार्ड छपाओ, क्योंकि हमने अपनी बहन के में तो 70 ही छपा पाए, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनके में खूब छपा। हम तो अपनी बहन के विवाह में व्यवस्था नहीं कर पाए, तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम भारत के किसी भी भाई की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हमने जो सहा वो दुनिया ना सहे, हमने जो दुख भोगा वो दुनिया ना भोगे, हमने जो अवहेलना सही वो दुनिया ना सहे। आज बताना नहीं चाहिए, पर हम आज रह नहीं पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम जिस मकान में रहते थे वहां पूरे गांव के लोग गंदगी करते थे उस कमरे में। बरसात में जब मकान गिर गया तो हमने खुद अपने हाथ से साफ की मकान, उस कमरे को साफ करके डेरा डाला। 2 दिन तक भोजन माँ ने स्कूल में बनाया और फिर रहे। समय है, लेकिन एक बात बोले, क्षमा करना, हम बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं, ये भगवान की कृपा है सो तो ठीक है, पर हमने कभी हनुमान जी के चरण को नहीं छोड़ा। प्रिय दोस्तों, बागेश्वर महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। दोस्तों, बागेश्वर गुरुजी हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। दोस्तों, बागेश्वर महाराज वह पुण्यात्मा हैं जिन्होंने हम सबका कल्याण करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। प्रिय भक्तों, बागेश्वर महाराज के बताए अनुसार अगर जो चल गया समझो उसका कल्याण निश्चित है। तो दोस्तों चलते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।